हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू मार्केट्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक स्ट्रेटजी लेके आए हैं जो कि नॉन बेरिश मार्केट में बहुत अच्छी काम करती है। इन जनरल ये मार्केट अगर न्यूट्रल रहे या अप ट्रेंड में रहे विदाउट बिग मोमेंटम, तो ये बहुत अच्छे से काम करती है। तो फ्रेंड्स, आजकल के जो मार्केट है जिसमें काफी मूवमेंट होती है डाउन साइड अप साइड टिपिकली, राइट, तो हमें एक ऐसी अप्रोच लगानी पड़ती है जिसमें जिस तरीके का मार्केट है उस तरह की स्ट्रेटजी डालने की जरूरत है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम जब एक टाइम था जब मार्केट्स टिपिकली रेंज में रहते थे विद लेस वोलेटिलिटी, तो आप एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी डाल लें और उसमें इजीली था। बट अब वो नॉन डायरेक्शनल डाल के भी उसमें एडजस्टमेंट्स करके भी वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब क्या है, जो अप्रोच होना चाहिए कि जैसा मार्केट है उस तरह की स्ट्रेटजी डालना। तो फ्रेंड्स, हमने आपके साथ PSM3 फ्रेमवर्क भी शेयर किया था जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में था कि वो बहुत ही अच्छा चलता है। कई लोगों ने तो इनफैक्ट उसको 3-4 साल तक की बैक टेस्टिंग करके हमको बताया कि इट वर्क्स वेरी वेरी वेल इन द डाउन ट्रेंड या फिर न्यूट्रल ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में उसको एनीवेज डालना ही नहीं है। ये तो हमने उसका बहुत क्लियरली रूल बताया है। तो दोस्त गाइस, उनको चाहिए था एक स्ट्रेटजी जो एक न्यूट्रल टू अप ट्रेंड में काम करे। तो उसके लिए फ्रेंड्स ये स्ट्रेटजी है जिसके मल्टीपल नेम है। इसको एसिमेट्रिकल आयरन कॉन्डोर भी बोलते हैं, वियरडोर भी बोलते हैं और जीप भी बोलते हैं, बिकॉज इसका शेप एक जीप जैसा लगता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप में से कई लोग फिर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ट्रेंड समझ में आ जाए तो इजी होता है। तो फ्रेंड्स, ट्रेंड समझना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली फॉर वीकली या मंथली स्ट्रेटजीज, क्योंकि हमको हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड समझना होता है। अगर आप में से किसी को जानना है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में करके बताएं। हम आपको उन वीडियोस का लिंक दे देंगे जिसमें हमने बताया है कि एक ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और अदरवाइज आप स्मार्ट मनी नेविगेटर इंडिकेटर को भी यूज कर सकते हैं। वो बहुत ही क्लियरली आपको बता देता है कि डाउन ट्रेंड है या फिर अप ट्रेंड है। ठीक है, अगर सिंपली डाउन ट्रेंड है तो आपको PSM3 फ्रेमवर्क डालने हैं, वो बहुत ही रोबस्ट है, कोई भी गैप डाउन हो, कुछ भी कंडीशंस हो उसमें, ठीक है। और अप ट्रेंड के लिए फ्रेंड ये वाली स्ट्रेटजी है। तो जब कभी भी आप अप ट्रेंड फाइंड कर लें तो ये स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करें। इसका हमने एक पहला वीडियो भी डाला था विद डिटेल रूल्स, वो भी आप जरूर देखें, उससे आपको रूल्स अच्छे से समझ में आएंगे। और हम फिर देखते हैं, क्योंकि मार्केट आजकल बुलिश है, राइट, तो कैसा ये परफॉर्म कर रही है स्ट्रेटजी टिपिकली न्यूट्रल टू बुलिश मार्केट में। अभी फिलहाल तो वैसे रेंज में है इन द बुलिश। लेट्स सी कि ये कैसे परफॉर्म कर रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं ये स्ट्रेटजी क्या है और इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है फ्रेंड्स। तो जैसा हमने बताया कि इसके लिए जो मार्केट स्ट्रक्चर है हमारा वो टिपिकली बुलिश होना चाहिए, राइट। तो अब उस बुलिश जब स्ट्रक्चर है तो हम इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स, कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन की है कैसे की जाए एक स्ट्रैटेजी की। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है, नॉर्मली हम इसमें प्रॉफिट जो बनाते हैं वो पुट साइड सेल करके बनाते हैं, ठीक है। तो हम जब पुट साइड सेल कर रहे हैं तो उसमें हम एक तरह से डबल हेज लेते हैं, ठीक है। तो वो जो पहला हेज होता है फ्रेंड्स, वो ये वाला हेज होता है कि अगर बाई चांस मार्केट रिवर्स हो, डाउन साइड जाए, तो आपको कुछ प्रोटेक्शन मिले। जैसे जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, तो ये पार्ट आपको जो पहला है ये आपको प्रोटेक्शन देता है। जब हम इसको देखेंगे सिमुलेशन पे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। और एक दूसरा है जो होता है फ्रेंड्स कि अगर बाई चांस मार्केट सडनली ड्रॉप हो जाए तो आप देखेंगे ये ग्रीन लाइन के ऊपर आ जाता है। तो इसका भी हमने एग्जाम्पल डाला हुआ है फ्रेंड्स, आप जाके वो वीडियो देखिए। आप कमेंट करके बताइए तो हम आपको लिंक दे देंगे, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक रहेगा। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि ये स्ट्रेटजी अपवर्ड मार्केट के लिए है तो डेफिनेटली मार्केट विल मूव अप। इसलिए अगर आप देखेंगे तो इसमें जो हम ऊपर साइड का रिस्क है रखते हैं, जो कि रेड एरिया दिखा रहा है, वो बहुत ही मिनिमम है, ठीक है, जो इजीली मैनेज हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी। और अगर आपको समझना है कि बुलिश मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जरूर कमेंट करिए। फ्रेंड्स, करंट वीक की टेस्टिंग करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को फ्रेंड्स फ्राइडे को बनाया जाता है। तो करंट वीक के लिए जो लास्ट फ्राइडे था वो 23 था, और इसको हम क्रिएट करते हैं अराउंड 10:30 के आसपास आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ओके। और ये वीकली स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स। अब इसमें किया क्या जाता है, इसमें आपको फ्रेंड्स जो ऑप्शन बाय करना है सबसे पहले, ठीक है, वो अराउंड 0.3 डेल्टा के आसपास का होना चाहिए, वो हम बाय करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये एक लॉट बाय कर लेंगे और इससे अप्रॉक्सीमेटली 150 to 200 पॉइंट्स दूर एक सेल करते हैं। तो यहाँ पे हमने 200 पॉइंट्स दूर सेल कर दिया, और उससे भी 100 पॉइंट्स दूर हम 4 लॉट सेल करते हैं, ओके। एंड फिर हम एक
हेज लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि 10 रुपीज़ के आसपास का हो, और ये हम बाई करते हैं 5 लॉट्स, एक एक्स्ट्रा लॉट बाई करते हैं। ओके, इसको फिलहाल हम ऑफ कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि स्ट्रेटजी क्या है। एंड फ्रेंड्स, ऑन कॉल साइड हम क्या करते हैं कि जो 0.15 डेल्टा होता है उसको सेल करते हैं, और उससे 200 पॉइंट्स दूर हम बाय करते हैं, और ये हम करते हैं 2 लॉट्स के साथ। ओके, तो ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी हो गई फ्रेंड्स। और इसमें ऑफ कोर्स ये सेफ्टी के लिए आपका हमेशा ऑन रहता है। ठीक है, कि अगर बाई चांस कुछ गैप डाउन हो तो टिपिकली गैप डाउन के साथ प्रीमियम इंक्रीज होते हैं और ये टी लाइन आपकी ऊपर आ जाती है। तो इसका भी एक एग्जांपल है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बैक टेस्ट करके समझते हैं, और जैसा मार्केट वैसी स्ट्रेटजी डालें तो हमेशा बेटर है। एंड फ्रेंड्स, जो ज़्यादा बड़ी कैपिटल अगर डिप्लॉय करना है तो उनको क्या करना चाहिए, 2-3 रुपीज़ का एक और ऑप्शन, पुट ऑप्शन नीचे का कहीं दूर जाके 2-3 लॉट और बाई करके रख लेनी चाहिए, अगर बाई चांस कैप डाउन हो जाए बड़ी। ठीक है, और इसको फ्रेंड्स हमें समझना है कि इसमें जब रिस्क कब बढ़ता है, जब ये जो हमारा बाई लेग है ना, यहाँ से जब प्राइस जाके इस सेल लेग को जब क्रॉस करने लगता है तो टिपिकली हमारा रिस्क बढ़ता है। बेसिकली जो हमारा ये पॉइंट है अगर आप देखेंगे, ठीक है ना। और अपसाइड में फ्रेंड्स, ये जो सोल्ड लेग है, इसको जब क्रॉसिंग होती है तो रिस्क बढ़ जाता है, तो इसके वो लेके निकलना होता है विदाउट एडजस्टमेंट। अगर आपको एडजस्टमेंट सीखनी है तो ऑफकोर्स उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नॉर्मली मार्केट जो होता है वो टिपिकली विद इन रेंज रहता है। तो अभी हम देखते हैं फ्रेंड्स इसको, स्ट्रेटजी को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 2.4% आ गया इन अ वीक, राइट। तो ये जनरली मार्केट का बिहेवियर ऐसा ही रहता है, टिपिकली या रेंज या माइल्डली बुलिश ही रहता है। ऑफ कोर्स देयर आर फेजेस जब 2 से 3 महीने मार्केट डाउन रहता है, तो उस टाइम पे आप PSM3 जैसी स्ट्रेटजीज करिए। और जैसा हमने बताया, सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, बहुत ईजी है। आप कमेंट करिए, हम आपको लिंक्स दे देंगे उसके थ्रू, या फिर आप इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, उसका पिछला वीक भी हम टेस्ट करके देखते हैं। तो जो 16th को स्टार्ट हुआ था, तो हम 16th को अराउंड 10-15 जाएंगे और 0.3 जो आपका डेल्टा है उसको बाई करेंगे। उससे कुछ 100-200 पॉइंट दूर सेल करेंगे, और ये भी सेल करेंगे। ओके, एंड इसको हम करेंगे 4 लॉट सेल, और हम एक 10 रुपये के आसपास का जो प्रीमियम है वो बाई कर लेंगे 5 लॉट्स। एंड फ्रेंड्स, अप साइड में हम अराउंड जो 0.15 डेल्टा है के पास का प्रीमियम सेल करेंगे, और उससे 200 पॉइंट दूर हम बाई कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी बन जाती है, देखिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसको भी टेस्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपको काफ़ी अच्छी रेंज मिल जाती है वीकली पर्सपेक्टिव में। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको थोड़ा प्राइस एक्शन अगर आप समझ जाएं और फिर स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट करें। आप जैसे यही स्ट्रेटजी में अगर थोड़ी आप एडवांस एडजस्टमेंट्स लगाएं तो जो ज़्यादा आ सकता है, एज सिंपल एज दैट। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ऑलरेडी 1% से ऊपर हैं फ्रेंड्स, और अभी बाई लेग से क्रॉस कर रहा है, और यहाँ आप देखेंगे हमारी टी लाइन डाउन साइड जाने वाली है। तो हमें सिंपली यहाँ पे इस कर लेना चाहिए, दैट्स इट। ओके, क्योंकि डाउन साइड इसमें रिस्क है, ठीक है। अप साइड तो फिर भी मैनेज हो जाता है। ये स्ट्रेटजी को हम डाउन साइड के लिए नहीं करते हैं, राइट। और अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है तो आप PSM3 में शिफ्ट हो जाइए, मतलब इसको क्लोज करके PSM3 बना लीजिए। तो PSM3 और ये दोनों जो स्ट्रेटजीज हैं, इसका कॉम्बिनेशन इज द वे फॉरवर्ड। जो आज जिस तरह से आजकल का मार्केट हो गया है, तो आजकल के मार्केट में मूव्स आती हैं, दोनों तरफ की आती हैं। तो टिपिकली नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी लगा के उसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करने से बेटर है सिंपल इस तरह की स्ट्रेटजीज को यूज़ किए जाए विद सिंपल प्राइस एक्शन नॉलेज। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम। आप जरूर वीडियो को लाइक कर दें, दैट विल हेल्प अस। एंड ऑफ कोर्स कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। तो हम आपके लिए और लर्निंग वीडियोस हमारी स्ट्रेटजीज पे डालते रहेंगे, बिकॉज मार्केट बिहेवियर चेंज होता रहता है, कई बार कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज करनी पड़ती है। तो वी विल कीप इट पोस्टिंग फॉर यू। So thank you so much. See you next time.